शहर के एक पुराने मगर खूबसूरत मोहल्ले में आयशा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। आयशा एक क्लो की बेटी थी, नाजो नियम में पली, हर ख्वाहिश पूरी, हर जिद मानी जाती। माँ ज़ैनब बेगम और बाप रेहान साहब दोनों नौकरी पेशा थे। दिन भर की थकन के बाद वो बस ये चाहते कि घर में सुकून हो, मगर कुछ अरसे से वो सुकून जैसे गुम हो गया था। आयशा की उम्र 16 साल थी। वो स्कूल में अच्छे नंबरों से पास तो होती थी, मगर इसके मिजाज में जिद, चिड़चिड़ाहट और बगावत आ गई थी। छोटी छोटी बातों पर माँ से बहस, बाप से नाराजगी और दोस्तों के सामने माँ बाप की बातों पर हंसी, ये सब रोज का मामूल बन गया था। ज़ैनब बेगम अक्सर सोचती थी, आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है? कभी इतनी मोहब्बत करने वाली थी, अब बात करे तो दिल दुखा देती है। रेहान साहब उसे समझाने की कोशिश करते, ये उम्र ही ऐसी होती है, वक्त के साथ समझ आ जाएगी। मगर ज़ैनब बेगम का दिल न मानता। एक दिन स्कूल से कॉल आई। प्रिंसिपल साहब ने शिकायत की कि आयशा ने क्लास में उस्ताद से बदतमीजी की है। ज़ैनब बेगम का सर शर्म से झुक गया। वो घर आई तो आयशा अपने कमरे में मौसीकी सुन रही थी। आयशा, ज़ैनब बेगम ने सख्ती लहजे में कहा, ये क्या हरकत थी आज स्कूल में? आयशा ने कंधे उचकाए। उस्ताद गलत थी, वो क्यों सबके सामने डांट रही थी? मैं कोई बच्ची नहीं हूं। बेटा, ये तुम्हारा तरीका नहीं, बुजुर्गों से बहस नहीं की जाती। अम्मी, आप लोग पुराने ख्यालात के हैं, आज की दुनिया बदल गई है, सब कुछ बोलना चाहिए, बर्दाश्त क्यों करें? ये कहकर वो दरवाज़ा जोर से बंद करके अपने कमरे में चली गई। रेहान साहब रात को आए तो ज़ैनब बेगम की आंखें नम थीं। रेहान, हमारी बेटी कहीं हमसे दूर तो नहीं जा रही? रेहान साहब ने गहरी सांस ली। शायद हमने उसे हर चीज़ दे दी, मगर वक्त नहीं दिया। अगले दिनों में आयशा का रवैया मजीद बिगड़ता गया। वो अक्सर मोबाइल में मसरूफ़ रहती, सोशल मीडिया पर अजनबी दोस्त बनाती और घर की बातें बाहर शेयर करती। जब ज़ैनब बेगम ने मना किया तो वो चीख कर बोली, मेरी जिंदगी है, आप लोग बस रोक टोक जानते हैं। रेहान साहब ने पहली बार बेटी पर आवाज़ बुलंद की, बस बहुत हुआ आयशा, तुम्हें अंदाज़ा है तुम हमें कितनी तकलीफ पहुंचा रही हो? आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ ना कहा। वो रात चुपचाप कमरे में बैठी रही। अगले दिन स्कूल में उसका मूड खराब था। किसी दोस्त ने मजाक में कहा, तुम्हारी मम्मा तो हर वक्त डांटती होंगी। आयशा के दिल में चुभन हुई। हाँ, वो समझती ही नहीं मुझे, जैसे मैं कोई बोझ हूँ। शाम को जब वो घर आई तो माँ सहन में पौधों को पानी दे रही थीं। बेटा, खाना खा लो, तुम्हारा पसंदीदा बिरयानी बनाई है। अम्मी, मुझे भूख नहीं। बेटा, गुस्सा कम करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आयशा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में नमी थी। रात को वो छत पर चली गई। आसमान पर चांद था, मगर दिल में अंधेरा। क्या वाकई में इतनी बुरी हूं? क्यों सब मुझसे नाराज हैं? उसी वक्त नीचे से माँ बाप की बातें सुनाई दीं। रेहान साहब कह रहे थे, मैंने उसे कभी मारा नहीं, कभी सख्ती नहीं की, फिर भी वो हमसे इतनी दूर क्यों हो गई है? ज़ैनब बेगम की आवाज़ रुंध गई। शायद हमने उसे प्यार तो दिया, मगर समझना नहीं सीखा। वो अंदर से अकेली है रेहान। ये सुनकर आयशा के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो नीचे आई और आहिस्ता से माँ के पास गई। अम्मी, ज़ैनब बेगम चौंक गई। बेटा, तुम जाग रही हो? आयशा रोते हुए बोली, अम्मी सॉरी, मैं बहुत बदतमीज़ हो गई हूँ। मैं नहीं समझ सकी कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। माँ ने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम हमारी जान हो, बस हमें थोड़ा वक्त दो, हम तुम्हें समझना चाहते हैं। अगले दिन आयशा ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से माफ़ी मांगी और घर आकर माँ के साथ खाना बनाया। रेहान साहब ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या हुआ आज? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ बाबा, ख्वाबों की दीवार गिर गई है, अब मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ। रेहान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमारी बेटी वापस आ गई है। वक्त गुजरता गया, आयशा के अंदाज बदलने लगे। वो घर के कामों में मदद करती, छोटे बच्चों को पढ़ाती और माँ के साथ बातें करती। कभी कभी वो छत पर जाकर चांद को देखती और सोचती, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस खामोश हो जाती है। अब जब भी वो माँ बाप की बातों पर इख्तिलाफ करती तो एहतराम के साथ, अम्मी, मैं आपकी बात समझती हूँ, मगर क्या मैं अपनी राय दे सकती हूँ? ज़ैनब बेगम के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती। ज़रूर बेटा, यही तो हम चाहते थे कि तुम हमसे बात करो, लड़ो नहीं। एक शाम रेहान साहब ने कहा, ज़ैनब, लगता है हमारी आयशा वाकई बदल गई है।
زینت بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں ریحان، وہ بدلی نہیں، ہم بدل گئے ہیں۔ ہم نے اسے سنا اور اسی سے وہ واپس ملی۔ چند لمحے بعد عائشہ آئی، اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ امی، بابا یہ آپ کے لیے، اور شکریہ کہ آپ نے مجھے سمجھا۔ ریحان صاحب نے پیار سے کہا، شکریہ تمہارا بیٹا کہ تم نے ہمیں دوبارہ ایک کر دیا۔ چاندنی صحن پر پھیل رہی تھی، خوابوں کی دیوار واقعی گر چکی تھی اور اس کی جگہ اب محبت اور سمجھ کی روشنی نے لے لی۔